बैच 5 कौन सा है? लाहौर। ओके 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 ओके। तो बताएं बताएं 256 255 एंड बैच 5 क्या पढ़ाऊं? कॉवर्ड। कॉवर्ड पढ़ा है किसी ने? हो गया है। ओके, किसी एक का तो हुआ है। अफगान पीस प्रोसेस हुआ है। इकोनॉमी भी हुआ है। इकोनॉमी। अच्छा, एक काम करें, हर बैच अपने टॉपिक्स नोट करवा दें। हर बैच अपने टॉपिक्स नोट करवा दें। ये कोर्स का बड़ा अच्छा है, मुझे लगता है इसके दादे का है। नहीं सर, ज़ारा का है। यार वो ज़ारा नहीं था, that was Linda. अच्छा। Zara. वो एक yeah, that was the they wore out कपड़े में ज़ारा के महंगे होते हैं, वो आते थे यहाँ पे। ज़ारा का एक्टर नहीं था, ज़ारा कहीं नहीं है। I got it from Mumbai. एक सेकंड, बैच 255 256 और 5 के सीआर टॉपिक मुझे नोट करवा के दें जल्दी जल्दी। अफगान पीस प्रोसेस इज वे फॉरवर्ड। अफगान पीस प्रोसेस का हो चुका है, कश्मीर हो चुका है, एक का तो हो चुका है। जो बाइडेन करवा दूं? करा दे तेरी ऐसी की तैसी। रिकॉर्डिंग भी होती है? यार तुम लोग मेरे से बहुत जाती करते हो। मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा अगर तुम लोग मेरी रिकॉर्डिंग करते हो। Okay. Okay, let's go to Joe Biden then. पेपर निकालो, उल्लू की पट्टी। ओके, नहीं 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 भेजोगी। Let me go ahead. All right. Thank you. अच्छा, जिसने टाइपिंग करनी है वो टाइपिंग करे, मैं टाइपिंग नहीं करूंगा। मेरे पीछे टाइपिंग कौन करेगा? जरगोने मुश्ताक करेगा। ओके मुश्ताक, यू डू द टाइपिंग पोर्शन। ओके वदिया, ये बड़ा खूबसूरत खूबसूरत नाम होते हैं। वदिया है ना? क्रिएटिव माँ बाप। तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारे माँ बाप जो है वो क्रिएटिव नहीं है? तेरी ऐसी कहते ऐसी। Yeah, I love the movie The Dictator. Okay. बैच 5 की सुन रहा हूं। देखो टॉपिक मुझे मिलेगा बेटा तो मैं करूंगा। जो बाइडेन तुम सबको करना है। अब सुनो, बस अब मुझे रोकना नहीं है। लेट मी गेट द स्पीड। बड़े लोग बड़े बड़े नोट। यार मैंने पढ़ा ना, तुम कर क्या रहे हो? सॉरी की बच्ची, इधर बैठो। ओके
थैंक यू मेरा बेटा। पढ़ा है तुम इम्पोर्टेंट, तुम्हारा लेक्चर इम्पोर्टेंट है, बाकी लीस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ जी ओके जी point number 1, that is Afghan peace process. Afghan peace process and Joe Biden. Afghan peace process and Joe Biden. यार मैंने जो कराना है चुपचाप सुनते रहो। जो बाइडेन पॉलिसी हुआ था ये तो हो चुका है एक बैच का। यस सर 256 का हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा 256 का हो चुका है, नहीं होगा यार तुम क्या कर रहे हो? एक सेकंड 256 वाला बच्चा जो सीआर है वो बताएं, बाकी चुप हो जाएं। अफगान पीस प्रोसेस नहीं करवा रहा हूं, जो बाइडेन का उस पर स्टांस क्या होगा ये करवा रहा हूं, जरा सुनो प्लीज। ऐसा टॉपिक करवा रहा हूं जो अभी मैंने किसी बैच को भी नहीं करवाया सिवाय इंटरव्यू वालों के, सिवाय इंटरव्यू वालों के मैंने किसी को नहीं करवाया। आज मैंने बड़े क्लास के टॉपिक्स करवाए, सेंसस करवाया है मैंने इंटरव्यू वालों को, 18th अमेंडमेंट करवाया है मैंने, एनएफसी करवा दिया है मैंने, यूएस पाकिस्तान की पॉइंट्स करवा दिए, और भी मैंने मोदी इज इन ट्रबल करवा दिया मैंने। ओके नहीं ये इंटरव्यू वाला टॉपिक्स है, ये तुम लोगों के टॉपिक्स नहीं है। ऑल राइट Joe Biden and Afghan peace process. Trump in 2018 took a U-turn on his South Asia policy. South Asia policy क्या थी? The approach was outrightly military to deal with the Afghan peace process. दूसरा, it was outrightly antagonized towards Pakistan. दो बातें। तीसरा, giving more footprints to India in Afghanistan. देखो एक ही सेंटेंस में मैंने सब कुछ कह दिया साउथ एशिया पॉलिसी रिलेटेड। ठीक, वीडियो ऑफ कर दें, ठीक है। नहीं आप कर दी मैंने। ओके यू टर्न उसने ले लिया उस पे, एंड एंटर्ड इनटू नेगोशिएशन विद अफगान तालिबान। अफगान तालिबान के साथ नेगोशिएशंस किए, और नेगोशिएशन में क्या हुआ? नंबर 1, complete pull out of the US troops from US and NATO troops from Afghanistan. Complete pull out of the US NATO troops from Afghanistan. That was the long-standing demand of Afghan Taliban, being accepted by Trump. दूसरा, power share with Afghan Taliban in the Afghan government. Agree कर गया US कि US would help Afghan Taliban and convince Afghan government to give a due share. मेरे क्लास में जिसको नींद आती है मैं कसम से जूते मारता हूँ। हाँ जी
इससे पूछो, माइक एडिस ने बड़े तब पड़ गए। हाय हाय। ओके, उसके बाद फिर मजीद, that is release of all the Taliban prisoners, etc. ये डील थी दोहा डील, जो ट्रंप ने साइन कर दी विद अफगान तालिबान। Joe Biden and his party have been critical on Trump. They do agree to the stance that the war must end in Afghanistan. वो उस बात पे agree कर चुके हैं. They agree on that. मतलब all the American leadership agree on that कि the war on terror in Afghanistan must end. The endless war must end. इस बात पे agreed हैं. Difference किस पे है कि Trump outrightly, overwhelmingly gave overwhelming and outright benefits or advantages to Afghan Taliban. यानी अफगान तालिबान ने गेन ज्यादा किया फ्रॉम द डील। कैसे? अफगान तालिबान emerged as the strongest party. मजीद, they would not drop weapons until complete pull out of the US troop is not occurred. वो असला ड्रॉप नहीं करेंगे। तीसरा, if Taliban are given more power share in the Afghan government, it would mean, उसका मतलब क्या होगा? The reversal of the gains America did in the last 2 decades in Afghanistan. मतलब क्या? Going back to 2001. 2001 में भी तो तालिबान की हुकूमत थी और कुछ तो नहीं था। Now, Biden has been elected the president-elect. Now, वो president-elect हुआ है। Highly interesting होगा, आपके एग्जाम तक ये डिसाइड नहीं हो चुका होगा। It would be highly interesting to see whether he would try to renegotiate the deal or not. क्या वो इस डील को रीनेगोशिएट करने की कोशिश करेगा कि नहीं? क्योंकि he and his party has been critical on Trump South Asia policy या Trump Afghan peace process, Trump policy towards Afghan peace process, withdrawal process, deal with Taliban वगैरह, उस पर वो critical रहा है। कैसे? कि Taliban have been given more leverages by Trump, unnecessary leverages by Trump. और हमने देखा कि अफगान तालिबान आफ्टर क्या कहते हैं, आफ्टर बाइडेन वन द इलेक्शन, अफगान तालिबान ने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका मस्ट स्टैंड बाय इट्स प्रॉमिस, अदरवाइज हम क्या करेंगे? वी वुड रिज्यूम फाइटिंग। तो ये देखा जाएगा।
Number two, Joe Biden and Iran. ईरान कैसे डील होगा? In 2015, the landmark agreement called JCPOA in 2015, the landmark agreement, the JCPOA or P5+1 deal, P5+1 deal was signed with Iran. There were two key points in the deal. दो बड़े points थे या dimensions थे. Key points नहीं, dimensions of the deal. One, Iran would reduce the enrichment capacities of uranium. ईरान यूरेनियम की एनरिचमेंट कैपेसिटीज को कम करेगा. इन रिटर्न sanctions would be removed from Iran. ईरान से sanctions remove किए जाएंगे. The major role in the deal was that of United States of America. इस डील में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया था? यूएस ने किया था. And that also by Obama. Himself, या Obama led from the front. Obama ने lead किया. The two key representatives of US, या Obama, in the deal were John Kerry and Joe Biden. मतलब क्या? जो मैराथन डिस्कशन हुई of 2 years, मैराथन डायलॉग 2013 से लेकर 15 तक, उसमें यूएस की तरफ से जो बार बार पार्टिसिपेट किया, किन लोगों ने किया? इन दो लोगों ने किया. तो जो बाइडेन was cardinal, was key to the agreement. Trump has reversed it. Trump ने उसको रिवर्स कर दिया, having his own reasons. रीजन उसने क्या दिए? ईरान ब्लफिंग द वर्ल्ड. ईरान दुनिया को ब्लफ कर रहा है. कैसे? इट इज फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल. इकोनॉमी रिवाइवल स्टेबलाइज करना चाहता है. वंस अगेन वो क्या करेगा? रिज्यूम करेगा न्यूक्लियराइजेशन पॉलिसी को. एक पॉइंट उसका. दूसरा, Iran has built ballistic missiles having the capacity to carry nuclear warheads. If it is really serious, then why it has built these missiles? तीसरा पॉइंट उसने क्या दिया? दैट इज, कई सारी बातें थी कि दिस डील वाज अ मेजर सेटबैक टू यूएस. It was not क्या कहते हैं, a historic achievement for US. It was a historic blunder. कैसे historic blunder था? It provided Iran with an opportunity to increase its presence in. It provided Iran with an opportunity to increase its influence in the Middle East. मजीद
it antagonized, the deal antagonized the US allies in the Middle East. किसको antagonize किया? इजराइल को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को antagonize किया. ये ट्रम्प ने डिसीजन, क्या कहते हैं, रीजंस दिए थे फॉर रिवर्सल. ठीक. अब बाइडेन हैज बीन क्रिटिकल ऑन द पॉलिसी ऑफ ट्रम्प. द रिवर्सल पॉलिसी ऑफ ट्रम्प पे क्या था? क्रिटिकल था. क्यों? The P5+1 deal was a landmark achievement to stop Iran from nuclearization. Landmark achievement था to stop Iran from nuclearization. The most vehement, or क्या कहते हैं, strong watchdog role of IAEA was implemented in Iran. IAEA, International Atomic Energy Agency. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रोल ज्यादा, क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर रोल, उसने ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्शन रोल, इंस्पेक्टिंग रोल बढ़ गया. कैमरास लग गए. वो ईरान की जो, क्या कहते हैं, एनरिचमेंट कैपेसिटीज हैं, वो एनी टाइम एक्सेस कर सकता है. तो आईएईए का किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा जो रोल आ गया, दैट वाज इन ईरान. It was not only IAEA, but the observer teams of the 6 countries, that is the P5+1 countries. P5+1 countries का member भी इसमें, हर country का each member रहा. And फिर quarterly they would report to their respective nations. Quarterly वो report करते to their respective nations. Every year quarterly वो report करते regarding the performance of Iran. And 16 reports were submitted in which Iran was predominantly complying with the deal. Iran deal के साथ comply कर रहा था. But after Trump pulled US out from the deal, जब ट्रंप ने यूएस को डील से निकाल दिया and pressurized, okay, फिर sanctions impose किए, imposed sanctions, pressurized allies to reduce their imports from Iran, प्रेशराइज किया अपने एलाइज को टू रिड्यूस देयर इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान. किस किस को किया? यूरोप को, इंडिया को, जापान को. यूरोप, इंडिया, जापान. मजीद मल्टीनेशनल कंपनीज वर प्रेशराइज्ड टू पुल आउट फ्रॉम ईरान. इन रिटर्न ईरान ने क्या कर दिया? ईरान अनाउंस्ड टू have resumed the nuclearization process once again. In simple words, Iran is back on the track of nuclearization. Joe Biden has been critical. Joe Biden has been critical
on the policy of Trump. ट्रम्प के पॉलिसी पे टुवर्ड्स ईरान वो बड़ा क्रिटिकल रहा है. जो बाइडेन और उसकी पॉलिसी, क्या कहते हैं, पार्टी ट्रम्प की पॉलिसीज पे क्रिटिकल रहे हैं. नाउ इट वुड बी highly interesting to see how Joe Biden would deal with the post JCPOA situation, as JCPOA is practically dead. दो अच्छा, ऐसा भी वक्त आ गया कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है, माउस कहती है ना पढ़ो. 2 हफ्ते से मेरे घर वालों ने मुझे देखा नहीं है, because I've been studying, so that's why. Wow. So she's like, today's the dinner, you have to come. Okay, all right. Wow. हम तो इतने क्या कहते हैं वो जो लकी किड्स मेरे हमें नहीं रहे कि हमें पीछे है ना, कहते हैं बस जहाँ दफा हो जाए जिधर भी है. ओके ओके ओके, नेक्स्ट. अब ऑन वन हैंड क्या है, Biden would like to revive the policy of Obama and reverse the policy of Trump regarding Iran. क्यों? क्योंकि Biden along with Obama played a key role in the deal. But on the other hand, there is Saudi Arabia and Israel. Antagonizing them this time would not be easier. पहले इजराइल देख लो, पहले सऊदी अरेबिया देखो, तो क्या होगा. वी हैव टू, देखिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, आगे क्या होगा देखते जाएं. ठीक है, हमेशा एक अप्रोच याद रखो इन राइटिंग. जब किसी टॉपिक के या किसी इशू के रिजल्ट्स एस्टेब्लिश ना हुए हों और वो टॉपिक फ्यूचरिस्टिक हो, तो यू विल गिव द डिफरेंट ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज में आंसर देना होगा. ये भी पॉसिबल है, ये भी है, ये सिनेरियो भी है, ये भी है. नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, Abraham deal. Yeah, in other words, US policy towards the Middle East. इब्राहिम डील तुम लोगों से मैंने किसको पढ़ाई है, ताकि तुम पर तफसील में ना जाऊं. ओके ओके, डोंट वरी, बस की पॉइंट सारा भी दे देता हूं. Trump, specifically his son-in-law, Mr. Jared Kushner, has been cardinal
to Trump Middle East policy. Okay. The key points of the Abraham deal. 1. Israel recognition by Arab states. UAE, पहला ही पॉइंट चल रहा है, UAE, Bahrain, Morocco have already diplomatically recognized Israel as the sovereign state. Sudan and Lebanon are ready to do that. Lebanon or Sudan are going to do that. देख ले, मैंने सुडान का भी फॉलो नहीं किया, अगर पिछले 4-5 दिन में हुआ है या हफ्ते में तो फिर तो ठीक है, सुडान ने किया होगा। साजिया, अगर इन पिछले 5-6 दिनों में नहीं हुआ तो उससे पहले नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मजीद सऊदी अरेबिया ऑल्सो शोइंग सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स इजराइल, वो भी सॉफ्ट कॉर्नर शो कर रहा है। सबसे बड़ा साइन सॉफ्ट कॉर्नर का क्या है? इजराइल यूएई एयर फ्लाइट्स कहां से मूव करते हैं? यूजिंग सऊदी अरेबियन एरियल स्पेस। ओके, सुडान हैज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। दिन बताएंगे कब किया है। उसके बाद फिर 23 अक्टूबर को सुडान कर चुका है। अच्छा, चले साजिया, आपकी बात को हम मान लेते हैं, सब इसको कंफर्म कर दें। 23 अक्टूबर तो बहुत, हाँ 23 अक्टूबर है, हाँ ओके। उसके बाद फिर मजीद दूसरा बड़ा पॉइंट उसका क्या है? इन रिटर्न डिफेंस कोलैबोरेशन होगी with the Arab world or Arab nations, yeah, the above mentioned nations. For example, UAE-US defense deal, F-35 फाइटर्स। उसके बाद फिर यही डिफेंस रीजन है किसका? मोरक्को का, क्या कहते हैं, बहरीन का। सुडान का भी यही रीजन है। और फिर डिफेंस कोलैबोरेशन नॉट ओनली विद यूएस बट आल्सो विद इजराइल।
स्पेशली साइबर टेररिज्म में। दैट इज डिफरेंट, हम मिडिल ईस्ट की कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर मजीद क्या हुआ? नॉट ओनली अब्राहम डील हैज बीन साइंड। मिडिल ईस्ट में जो यूएस की पॉलिसी अप्रोच रहा है, सिर्फ अब्राहम डील का नहीं रहा है, ट्रंप का जो अप्रोच रहा है। दूसरा अप्रोच क्या रहा है? दैट इज signing the 22 years old Congress bill regarding Jerusalem to be the capital of Israel। मतलब क्या? यूएस कांग्रेस ने, यूएस लेजिस्लेचर gave its opinion in 1996। 1996 में यूएस लेजिस्लेचर ने ओपिनियन दिया, कांग्रेस ने ओपिनियन दिया कि US or the houses, the two houses, the Congress endorses the claim of Israel on Jerusalem being the capital of the country। एक सेकेंड, हेलो, ओके, जी। फिर मजीद क्या किया? यूएस शिफ्टेड इट्स एम्बेसी फ्रॉम तेल अवीव टू जेरूसलम। यूएस ने अपनी एम्बेसी फ्रॉम तेल अवीव टू जेरूसलम चेंज कर दी, शिफ्ट कर दी। जी। अब तीसरा, अब इस पे नेक्स्ट क्या है? हमने क्या देखा कि एक टफ रिस्पांस आया फ्रॉम द वर्ल्ड। यूएन का रिस्पांस बड़ा टफ आया अगेंस्ट स्पेशली यूएन जनरल असेंबली का, लेकिन उसके रिजोल्यूशन तो नॉन बाइंडिंग होता है। और फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन मूव हुआ, लेकिन उसको वीटो किया किसने? यूएस ने। लेकिन अच्छा, और फिर एक इंटरनेशनल ओपिनियन अगेंस्ट यूएस एटलीस्ट आ गया। उसके बाद द रिस्पांस ऑफ द उम्मा, ओआईसी, स्पेसिफिकली अरब वर्ल्ड, वाज क्वाइट एविडेंट, नॉट सरप्राइजिंग। और वो क्या? apparently opposing it, मतलब क्या? स्पीचेस देना, हीटेड स्पीचेस, नॉट फॉलो बाय एक्शंस। और माइक पेंस कहता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, माइक पेंस, America was, sorry, Middle Eastern allies were already taken into confidence। Middle Eastern allies को हमने already confidence में लिया हुआ था। This was another policy of Trump। तीसरी policy of Trump क्या है? That is कि before signing the deal, the bill, Middle Eastern allies were taken into confidence।
मजीद जी, मजीद तीसरा पॉइंट क्या है? दैट इज America has recognized, या Trump has endorsed the claim of Israel or Tel Aviv on Golan Heights. गोलन हाइट्स जो इजराइल और सीरिया के दरमियान है। जी, so these are the policy options or initiatives taken by Trump towards Middle East. अच्छा, मजीद एक और किया है मिडल ईस्ट में। मजीद मिडल ईस्ट की तरफ पॉलिसी क्या थी? दैट इज increasing defense, the provision of defense equipments to Arab world, Muslim Arab world, या GCC countries, the provision of weapons. For example, Saudi Arabia has become the world's largest importer of weapons, and that is from USA primarily. Why is it voting Because their military is in the building. against Iran? It's not against Iran, it's all. Iran is one of the factors. Next, दूसरा, the provision of weapons, the defense deal with UAE, the possible defense deals with Morocco, Bahrain, Sudan, जिससे क्या हो रहा है? इमेंस वेपनाइजेशन हो रही है ऑफ मिडल ईस्ट या पर्शियन गल्फ, वेपनाइजेशन ऑफ द पर्शियन गल्फ। KSA सबसे ज़्यादा import कर रही है जी, दुनिया में। पूरी दुनिया। Second पे इंडिया है, and the top it's US, sorry, KSA, that is importing the world weapons, and the second it is क्या कहते हैं, इंडिया। जी, KSA का major factor तो ईरान है। one of the factors Iran, non-state actor is a major factor. Yeah. Okay, next. तो अब इससे क्या हो रहा है? मिडल ईस्ट में, पर्शियन गल्फ में क्या हुआ है? वेपनाइजेशन है, रेस है, आर्म्स रेस है। वेपनाइजेशन या आर्म्स रेस है, which is heading towards a deadly situation, which could lead towards a deadly situation. किसको कोट कर रहा हूं इस बात के लिए? जो बाइडेन को। जो बाइडेन कह रहा है कि this extreme weaponization of the Middle East is dangerous. ठीक, वो क्या कहता है? We need to keep good relations with Saudi Arabia or GCC countries while engaging Iran also. While engaging Iran also. Now, as far as Abraham deal is concerned, Joe Biden would continue with it. As for the Jerusalem question is concerned, Joe Biden again would continue with it.
मतलब क्या, matters pertinent to Israel would be, policies pertinent to Israel would be continued. But there could be slighter amendments or changes in the policies or arms policies of Trump towards Persian Gulf, Middle East को, Persian Gulf नहीं, हाँ जी 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 सर फिर एनपीटी तो बिल्कुल खत्म हो गया इसकी वजह से, अगर दोबारा से वेपनाइजेशन हो रही है तो जो न्यूक्लियर डील का काम, देखिए, weaponization has got nothing to do with the NPT. NPT is purely non-proliferation treaty. Proliferation is of nuclear. ठीक है, वो दो किस्म की है, from one country to other, यानी horizontal proliferation, दूसरा vertical है. तो ईरान vertical कर रहा था. Vertical का मतलब क्या? आप increasing the enrichment capacities. That is something different. Iran was a signatory of it. Okay, next. उसकी जरूरत नहीं है, फिर सुन लो, अब ये पॉइंट तुमने मुझे टॉपिक से निकाल दिया. अच्छा, horizontal proliferation is when uranium is being smuggled or being proliferated from one country to another. For example, let's say from Pakistan to Iran, yeah, to Iran to, yes, this is proliferation. Okay. दूसरा, vertical is increasing the enrichment capacity of the country. Next. Okay, next. किसकी लड़की है ये सर? किसकी लड़की है? अपने माँ बाप की लड़की है. किसकी लड़की है? सालों तुम लोग पढ़ो, अपने पढ़ाई से काम करो, रखो इधर उधर के डाइवर्जन में तुम लोग बड़े इंटरेस्टेड हो. दोज हु डाइवर्ट ना, वो जो भी हो, they're not good diverters. Diverters or the ones who get diverted? Both. Okay. हाँ जी. उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट की पॉलिसी मैंने आप लोगों को करवा दी. नेक्स्ट, पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया. साजिया कहता है, वाह मैडम ने क्या मस्त जोक मारा. ये इंटरव्यू वाले स्टूडेंट है, तुम्हारी तरह वो गलत कर चुके हैं एक बार, तुम भी गलत करो. साजिया ये मेरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तुम भी गलत करो साले. ततीर तुम फिर बैठी हुई हो साली कहीं की. हाँ जी. ओके. ओके, नेक्स्ट. Wow, so sweet. Okay. क्या पढ़ा था? भूल गया बेटा. Policy towards India. India has been the strategic partner of United States of America. The strategic engagement between India and US accelerated in the era of Trump. What would Biden do? Topic statement. इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं. पहले, the strategic partnership between the two countries क्या है? One,
Civil Nuclear Deal 2008. Civil Nuclear Deal 2008. $29 billion की डील थी. 8 civil nuclear reactors were established by US in India. दूसरा, US has become the largest exporter of weapons to India. Earlier, India used to import mostly from Russia, but now tilted towards US. क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है? Number 1, warships, submarines. Warships, submarines in the Navy. उसके बाद variety of helicopters. For example, airborne helicopters, artillery, और वो भी laser guided artillery. मजीद asymmetric warfare technologies. Asymmetric warfare technologies. Asymmetric warfare technologies. For example, drone as a surveillance technology. So variety of weapons. Yeah. Tisra, different defense US arms companies are installing their industries in India. Arms weapon companies जो है, they are making installation there or installing their industries in India. Defense industry installation in India by US arms companies, weapon companies. For example, Lockheed Martin installation कर रहा है. Lockheed Martin. कई सारी कंपनीज हैं, मैंने तफसील में बुक में लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं. दूसरा, बोइंग कर रहा है, etc. ठीक. Now, this defense collaboration or strategic collaboration between the two countries started in the era of Bill Clinton. शुरू हुई कब? Initiation कब हुई? In the era of Bill Clinton. Speeded up in the time of George Bush Jr. And matured in the time of Obama. Mostly mature कब हुए? In the times of Obama. So Trump has only made an addition to it. Trump ने सिर्फ एडिशन किया है, इनिशिएशन कुछ नहीं किया है. For example, 100 years deal. So, principal line of the policy would continue in the era of Biden. Biden के टाइम में भी ये पॉलिसी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि it is not the policy of a single government. It is the policy of the deeper state. क्योंकि 4 मुख्तलिफ प्रेसिडेंसी में हमने देखा इसको. क्लिंटन, बुश, ओबामा, ट्रंप, अब ये 5वां है. तो ये कंटिन्यू करेगा. लेकिन बट क्या होगा? US would question the policies
adopted by Modi. The extremist Hindutva policies adopted by Modi, making use of coercion, force, whether they are in Kashmir, वो policies कश्मीर में है, occupied कश्मीर में human rights violation की, या restrictions on Muslims, minorities, specifically Muslims across India है, और उसके बाद फिर the harsh policies against Sikhs, और फिर protest of the farmers, etc. उन पे बाइडेन जरूर बोलेगा. हमने देखा कि when Biden won the election, the very next day, Mehbooba Mufti, the leader of PDP in Kashmir, the leader of PDP in Kashmir was released from jail. Yeah. Okay. हाँ जी, ये पॉइंट भी तुम लोगों का हो गया. नेक्स्ट, इंटरनल पॉलिसीज पे बाद में आता हूं. सिर्फ बात देखें पॉलिसीज टुवर्ड्स चाइना. फ्रॉम कन्फ्रंटेशन, बल्कि यूं करें, फ्रॉम engagement to confrontation in the time of Trump, may once again be the revival of engagement between the two countries. तीसरी स्टेटमेंट मैंने दिया, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं. engaging policies. उर्दू में क्या बना, क्या मतलब? हीरा करीम, उर्दू में क्या मतलब, क्या बनना? शमूलियत की पॉलिसी. पठान से उर्दू की बात पूछ रही है, पठान को क्या आता है? Because you've not done Urdu discussion as yet. आजकल के लोग अंग्रेज बहुत हो जाएंगे. ओ नहीं 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 नहीं. ओके ओके. उर्दू
मुझे खुद आई थी, मैं उर्दू पढ़ाऊं ना। Okay. Zina Malik says that Pathans are Pathans. Of course, Pathans are Pathans. ओहो सर, बात की मतलब पूछ रही थी, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मत पूछो मुझसे, खुद समझा करो। इतनी लंबी हो के शुरू होती तो खत्म होने का नाम नहीं लेती हो। कैम ऑन करे, नहीं करता नहीं करता। ओके ओके, नेक्स्ट। पास कौन बैठे हुए हैं? सारे मिरासी बैठे, नहीं मतलब वो मेहनत करने वाले लोग जो पास हो चुके हैं वो बैठे हुए। ओके नेक्स्ट, बस चुप रहो। हाँ जी, गैरत वाले लोग, तुम लोग भी करो। ओके नेक्स्ट, उसके बाद फिर व्हेन ट्रम्प केम इनटू पावर, जब ट्रम्प पावर में आया, he came hard upon China. Trump came hard upon China. कैसे? By hitting the Chinese economy badly. चाइनीज इकोनॉमी को बैडली हिट किया। कैसे? As Trump imposed higher tariff barriers on Chinese products. More than $400 billion of the Chinese exports towards US were heavily taxed. More than $400 billion of Chinese goods or exports of China towards US were heavily taxed by Uncle Trump. He was such an interesting person. He is. Yes. Huh? Yeah. Was creating havoc across. Exactly. Unpredictable. Okay. Okay. In return में क्या हुआ? China also imposed heavy tariffs on American goods. कैसे? The world two largest trade partners entered into the largest trade war of the century. Why Trump did it? Trump ने ऐसा क्यों किया? Number one,
to revive the local industry. Number 2, to reduce the trade deficit. Third, to hit the Chinese economy. कैसे? By making a substantial cut in its exports. Fourth, China is involved in intellectual theft. ये रीजन जो ट्रंप ने दिए, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, वो तुम्हें बना लेता है, तुम हो ना अमेरिकन प्रोडक्ट हो, वो तुम्हें वहां पे कॉपी करके तुम्हें बना लेता है और फिर अमेरिकन को बेच देता है। आप समझ आ गई? अमेरिकन प्रोडक्ट को कॉपी करके फिर सस्ते दामों बेच देना। ये ट्रंप कहता है। नेक्स्ट, सो दीज वर द रीजन। तो हमने क्या देखा? मैसिव ट्रेड वॉर देखा दोनों के दरमियान, मजीद ट्रंप ने क्या किया? इन 2018 में गन बोट डिप्लोमेसी, गन GUN, गन बोट BOAT, बोट डिप्लोमेसी अप्लाई की। That was excessive mobilization of the US military and naval installations across Asia Pacific, specifically East and South China Sea. Across Asia Pacific, specifically East and South China Sea. दो मैसेजेस कन्वे किए चाइना को। वन, कन्वेड टू चाइना, आई एम द पा, मतलब क्या? द लीडर ऑफ द वर्ल्ड इज मी, डोंट ट्राई टू बी ओके। सेकंड, message was conveyed to South Asian and East Asian allies like ASEAN, Japan को message convey हुआ कि I'm still the protector of all of you, defender of all of you. मजीद ब्लेम गेम शुरू करना अगेंस्ट चाइना। ब्लेम गेम कहां कहां पे? नंबर 1, यूगर कम्युनिटी जो अंडर क्या कहते हैं, द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट मुस्लिम्स ऑफ सिंकियांग कॉल्ड यूगर्स। दूसरा, the coercive policies of of China in Hong Kong, Xinjiang में, उसके बाद हांगकांग में, the Muslims of Xinjiang, concentration camps. दूसरा, that is हांगकांग में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ यूज ऑफ फोर्स। तीसरा, ब्लेम गेम के क्या कहते हैं? कोरोना इज अ चाइनीज वायरस। एटसेट्रा। ये ट्रंप की पॉलिसीज रही। बाइडेन ने क्या कहा? आज जो दुनिया में जितना भी करंट अफेयर है ना, वो एक ही लेक्चर में होने की कोशिश हो रही है ना? है ना? लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग जिन्होंने पहले से क्या टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा।
पढ़ा हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड पढ़ा हुआ मैंने, सब हाँ जी। पढ़ा है। नहीं, जिन्होंने ये पढ़े हुए हैं ना उनके लिए ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उसके ऊपर से ऊपर से गुजर रहा होगा, ये क्या बात है सर, ये सब खुद पढ़ा है। हवाई इंसान है और टॉपिक भी हवाई पढ़ाता है। सब पढ़ा है। नहीं सर, आज आप बताओ डिटेल थोड़ी। अच्छा, ओके, अच्छा, चलो फिर तो अच्छी बात है। आप करंट अफेयर की फील्ड के इतना ढोलकर है। ढोलकर इज अ ग्रेट प्लेयर, बट आई लव कोहली। मैं क्रिकेट सिर्फ कोहली की वजह से देखता हूँ। हाँ, दोज हु थिंक नेगेटिव दे उस पर लानत हो, जो मोबाइल भी इस्तेमाल करते उस पर महा लानत हो। ना, ओके, नेक्स्ट। One, your mom. Because I'm talking to you. Other is my friend, Okay, and she's like, you didn't come to see me. and third. And the other is also my cousin. She's like, why are you not here? I'm like, I'm with the teacher. कुर्बानियां देनी पड़ती है अफसर बनने के लिए। सर आपके लिए। ओके, नेक्स्ट। दानिश इकबाल कहता है, इतनी मासूम हंसी किसकी मासूम हंसी है? कैम ऑन करूं, कैम भी ऑन नहीं करूंगा और ब्रेक भी नहीं दूंगा। मैं क्लास जल्दी खत्म करूंगा। आई वुड नॉट गो फॉर ब्रेक, आई विल एंड द क्लास बाय 8:30। थक गया हूं। तातीर ज़ुएब खान तो मैं कहता कि शर्म करो, शर्म करो, हया करो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, यही कहना चाह रहे हो ना? ओके, टक टक ना करो। बेटा मुझे थोड़ा सा गर्म पानी दे दो। ठीक है, आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ होता है, कभी डिस्ट्रैक्शन, कभी गुस्सा बंदे को आ जाता है, लेकिन सब कुछ को ना हमने बड़े प्यार से तरीके से। तुम नहीं, खान की तुम नहीं हो, तुम ही हो। बंदा भटी खान से हाल वाले हैं। ओ बंदा लेकर आया है, लेकिन आपके लिए नहीं लेकर आया। प्रॉमिस? बिल्कुल। लक लाना तो तेरे पे, लक लाना तो तेरे पे, महाल आना तो तेरे पे। नहीं सर, नहीं, अब जिस मुंह से मांग लिया उसे शिकायत किया, अब छोड़ो। अब तुम फसाद चुचड़ नहीं है, इसलिए आई लाइक सच पीपल जो लड़ाई करवाते हैं। कुछ बातें मुझे मौजू में है, मौलाना फजल रहमान का कुछ न कुछ असर तो हम पे होगा, जारी बात है। ओके, ओके, नेक्स्ट। ब्रेक नहीं दूंगा मैं, शायद 8 बजे क्लास खत्म करूंगा, आराम से बैठो। यार मैं भी मुसलसल क्लास ले रहा हूं, तुम कोई आसमान से उतरे हुए मखलूक हो, आराम से बैठो। नहीं करूंगा ब्रेक ज़ैनब, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तुम लोग जो भी कर सकते हो करो, नहीं करूंगा। नेक्स्ट। नहीं नहीं नहीं, आज आप मैंने जिद पकड़ ली है, आज तो मैं पठान बन के दिखाऊंगा। ओके, यार आज तो मुझे पता नहीं क्यों इस वक्त मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो मेरे फ्लो को ना तोड़ो प्लीज। थैंक यू बेटा। ओके,
3-4 दिन पहले, तुम लोग भी सुन लो खैर, रमला बेटा बीमार था तो मतलब ये कंफ्यूजन थी कि मेरा मैदे का क्या इशू होगा क्या नहीं होगा सारा कुछ। ये जैसे मैंने वो कर लिया एंडोस्कोपी वगैरह, उसके बाद ठीक उस दिन आधी क्लास मैंने छोड़ी है। मैंने कहा भाड़ में जाए क्लास, ऐसी छोड़ दी मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। ये सारा कुछ यही है। अगर ये आपका ठीक है ना तो आपकी पूरी बॉडी ठीक है। उस डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं किया, बस सिर्फ वो एंडोस्कोपी करवा दी और कहा तुम ठीक ठाक, बस ये 2 सिंपल मेडिसिन खाओ। मैंने तो अपना बेड़ा गर्क किया था। पीडीएफ, अच्छा हाँ। Okay, I'll ask you later. Zip up. Okay. इसके बाद फिर जी बाइडेन in his first speech after being elected or winning the election stated that he would adopt more engaging policies towards China. Policy of engagement adopt करेगा and other countries in the world. सिर्फ चाइना के साथ नहीं, तमाम कंट्रीज के साथ पॉलिसीज ऑफ एंगेजमेंट फॉलो करेगा, अडॉप्ट करेगा। नाउ as for encirclement of China is concerned, encirclement of China is concerned, or the military and strategic policy of US towards China is concerned, it would remain the same. ये पॉलिसी सेम रहेगी। क्योंकि the military installation across China, the military installation across Asia Pacific is not in the times of Bush, sorry, in the time of Trump. वो ट्रम्प के टाइम पे नहीं हुई है, वो ओबामा के टाइम में भी हुई है, वो बुश के टाइम में भी हुई है, और उससे पहले की भी है, तो वो तो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पे पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट may be revived by Biden, especially in the context of economy and people-to-people contacts, collaborating in cyber attacks, is being encouraged or followed by Obama. Cyber technologies, etc. कोलैबोरेट करेंगे, क्योंकि यही पॉलिसी ओबामा की थी। And both the countries cannot afford direct confrontational relations with each other. दोनों ममालिक का, neither China nor US can afford a direct confrontation. और बाइडेन का फोकस ऑन रशिया ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन फोकस ऑन रशिया ज्यादा होगा
strategically speaking than China. Mazid, TPP and NAFTA. TPP and NAFTA. What would Biden do? Trans-Pacific Partnership. Trans-Pacific Partnership was an agreement between 14 countries. US, Japan, ASEAN, Australia, New Zealand, and South Korea. The agreement was signed in 2008. Agreement sign हुआ था कब? 2008 में. Obama was cardinal, was instrumental to the deal. एक पाकिस्तानी वो है, तुम्हारी बात लग रही है, लाहौर का कहीं है, कोई चौधरी है, कोई पता नहीं 20 या 40 किलो सोना उसने पहना हुआ होता है. देखा है वो? नहीं, नाम अर्तुगरुल को जानते हो तुम? यस, वो देखा है? देखा है सर. ये देखो. Okay, next. Yeah, okay. Okay. जफर सफारी मेरे पास एक जफर सफारी मेरे पास एक बैठा हुआ है. ओके, नेक्स्ट. ओके, सफारी सॉरी, हाँ जी वाली. ओके. अच्छा था ना. कुछ जेनेटिक मसले होते हैं लोगों में. मुझे बस कुछ ना कुछ तो बनाता रहता हूँ. Okay, good. But don't drop them. They're good. Okay, next. I was just trying to make a, yeah. Zafar Safari out of here. Okay, next. Okay, next. वसीमुल्लाह बलोच कहता है यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ कहते हैं बॉयज तबाह हैं. कैसे बॉयज तबाह हैं? वो तो बुआए हैं. तुमने उसे नहीं देखा? वो बुआए हैं साले. ओके. नेक्स्ट. कहता है अमार रफीक पढ़ा दें. और कितना पढ़ाऊं? पढ़ा के तुम लोगों ने मेरी वाट लगा दी. पढ़ा दें, आराम से बैठो, पढ़ा दें. नेक्स्ट. उसके बाद फिर देखा. ओके, आ रहा हूं. नेक्स्ट. उसके बाद फिर मजीद
ये कोई 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी यहां पे था, 30% प्लस ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी यहां पे था। आरसीपी में नहीं, टीपीपी में, टीपीपी में। उधर आ रहा हूं मेरी माँ। ओके, नेक्स्ट। ओके, उसके बाद फिर NAFTA, North American Free Trade Agreement. US, Canada, Mexico were the key countries. Again, Obama was the leading force in the deal. Both were the free trade deals. दोनों क्या थे? फ्री ट्रेड डील्स थे। मजीद प्रेफरेशनल ट्रेड था, preferential trade, preference-based trade, import and exports first with the member nation and then with the world. Preferential trade, preference, preferential trade. ठीक? ट्रंप ने यूएस को दोनों से निकाल दिया। ट्रंप pulled US out of the two deals. Reason क्या थी? The imports of US tremendously increased, but accordingly, rise was not noticed in the exports of US towards the respective countries. Import में बेतहाशा इजाफा हुआ, लेकिन exports accordingly increase नहीं हुए. Simple, one line. बेटा तुमने हमें पोजीशन देनी है, याद रखो। आई डोंट नो, मैं ऐसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, और अगर नहीं हो ना तो मेरे सामने तुम आओगी। नहीं, प्रॉमिस बाय गॉड, सबके सामने तुझे ना, होता है ना वो क्या कहते हैं, वो जो तालिबान वाले जो सबके सामने जो कुड़े मारते हैं, वो तुझे मारूंगा। Sir, I played my part. Yeah, you did. Inshallah, it will. Okay. उसके बाद फिर नहीं, ये सीएसएस के इंटरव्यूज चल रहे हैं ना। ओके, उसके बाद फिर इसके इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट क्या हुआ? China entered into the largest trade agreement ever with Japan, ASEAN, Australia, Canada, or the previous TPP nations. The largest trade deal अब इसको क्या कहते हैं? RCEP. और ये 25.4% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है। 25.4% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है।
तो यहां पे क्या हुआ है? China's influence has tremendously increased on the allies of US in the region. ये तमाम के तमाम क्या है? US के allies हैं, अब increasingly tilt कर रहे हैं towards China. Not only tilt कर रहे हैं towards China, बल्कि Chinese trade opportunities बढ़ रही हैं. Export opportunities for China increase हो रही हैं. China is finding new trade avenues. So US, the setback US wanted to give China may not have such hard shocks if this agreement works, which it would. Mazid, China's penetration into Europe, trade penetration into Europe or trade engagement with Europe, Canada and Mexico also increased. वो भी increase हो गई. क्यों? Because US adopted protectionist policies. US ने adopt की the policies of deglobalization, protectionism. Yeah. और चाइना ने ड्यूली क्विकली एंड ड्यूली स्पेस फिल किया, वैक्यूम फिल किया, क्रिएटेड बाय यूएस. अच्छा, Biden, like Obama, or like the deeper state, would never want to lose its allies. In the Asia Pacific. Nor would like more and more penetration of China into the world markets in general, the above mentioned countries in particular. तो जो बाइडेन क्या करेगा? would relax the trade policies with the world as a whole, TPP nations and NAFTA nations in particular, TPP, NAFTA and Europe in particular, या allies overall, ठीक? If not reviving the agreements, अगर ये agreement revive ना भी कर सका, trade policies को relax जरूर करेगा, यानी tariff barriers को, protectionism को वो predominantly remove जरूर करेगा. इसके बाद फिर जो बाइडेन एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, कुछ तो पढ़ाया होगा जारी बात, जो बाइडेन एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट
मुझे बैठे अस्सलाम। नहीं, उनको जाने दे, उनको जाने दे, उनको जाने दे, उनको जाने दे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो पीएमएस की क्लास हो रही है ना, उनमें जो टॉपर था वो हमारा था लास्ट टाइम, और थर्ड पोजीशन हमारे थे, तो उन दोनों को सर अली की क्लास में वो किए थे, तो वो पूछ रहे थे कि इनको अब जाने दें, क्या करें। उनका जाने दें। Okay. Becoming an officer, serving in the field, you would have a changed personality. See, and you would be a very क्या कहते हैं, executing officer. You would see. I'm very authoritative. I know. वो तुम्हारी आंखें बताती है. Being authoritative is good. I've always been authoritative. I want to dominate, and I have been dominating. हाँ, जहाँ पर निकल सब वहाँ पे. Okay, all right. Okay. Okay. Next. जब आप लोग एक बार CSS कर जाएंगे जी, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये साजिया किसने कहा था? नहीं, ब्रेक तो मैं करूंगा नहीं, अभी तो अब 8:30 पे क्लास खत्म करनी है। अब साजिया ये बताओ, ये किसने कहा था? बात तो तुमने याद कहा, किसने कहा था? मोंटेस्क्यू ने कहा था फॉर श्योर। मैकियावेली ने कहा था फॉर श्योर। प्लेटो ने कहा था। वाह, देखा सब। या फिर वो भी नाम ले लो, रोसो का नाम ले लो, हॉब्स का नाम ले लो। हाँ जी, इसके बाद फिर ओके, उसके बाद जी मोंटेस्क्यू ने कहा था ट्रू। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंस सिस्टम कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था। ओके, इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। पढ़ा है किसी ने? जिन लोगों ने पढ़ा वो पढ़ो, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंस कॉन्सेप्ट गिवन बाय मोंटेस्क्यू। यूएस में जो है, हाँ जी, ये पहले ये आइडिया पहले दिया था उसने, क्या कहते हैं, लॉक ने दिया था, सॉरी हॉब्स ने, हाँ लॉक ने दिया था, हाँ जॉन लॉक ने, लेकिन इसको एलेबोरेटली एक्सप्लेन, हाँ जी हाँ जी, लेकिन इसने बड़ा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। ओके, नेक्स्ट। ट्रू ट्रू। उसके बाद फिर ये सोना फिर उनको दे देना, द गोल्ड। किसको दे दूं? वो शेर को। ओके ओके, उसके बाद फिर सर यहाँ पे है डिसीजन नंबर 2। ओके, उसके बाद फिर बाय बाय। नहीं, तुम लोगों को कोई बाय बाय नहीं, आराम से बैठो, जब होना तेरी ऐसी की तैसी, बाय बाय की बच्ची। हाँ, क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ था? दैट इज Paris Climate Agreement, the first ever successful agreement being signed in the history of climate politics, or in the history of COPs, Conference of Parties. It was 21st agreement,
COP21 था ये। सक्सेसेस क्या थे? मेजर सक्सेसेस, नंबर 1, for the first time both the developed and developing world, for the first time developed and developing world agreed on carbon cut off plan। पहली बार डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड दोनों एग्री कर गए ऑन कार्बन कट ऑफ प्लान। दूसरा कैसे सक्सेसफुल था? Not only countries but multinational companies gave a carbon cut-off plan। सिर्फ कंट्रीज ने नहीं बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने कार्बन कट ऑफ प्लान दिया। 23 डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज ने दिया। 2, तीसरा क्या हुआ? It was the first ever agreement that was binding। फर्स्ट एवर एग्रीमेंट था जो बाइंडिंग था। मतलब क्या? एडवाइजरी थे, क्या सारे एडवाइजरी थे। पहला ये एग्रीमेंट था जो बाइंडिंग था। Before all the agreements were advisory, the first ever agreement that was binding was this Paris Climate Agreement। Fourth, it was a leap forward, a huge step towards more and more plantation। The carbon inhalers, plantation of trees, the carbon inhalers। कैसे? Bonn challenge was given। Bonn, BONN, वेस्टर्न जर्मनी में एक शहर है, यहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ था 2019 में। Bonn challenge was given to every country and every institution for planting more trees। That was met by a series of countries, specifically Pakistan। For example, ये उसका सक्सेस था। मजीद कार्बन कोटा ट्रेडिंग वाज डिस्करेज्ड। पहले क्या होता था? कार्बन कोटा को बेचा जाता था। इट वाज वन ऑफ द मेजर ट्रेड। कार्बन कोटा ट्रेडिंग वाज डिस्करेज्ड। मतलब ये क्या है? वो कंट्रीज जो ज्यादा कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं या एमिट कर रहे हैं were allowed to purchase more carbon quotas from those countries which were consuming less carbon। तो ये ट्रेड डिस्करेज्ड हुआ। Such and more were the successes of Paris Climate Agreement। क्यों सक्सेसफुल हुआ? Why? Reasons। Obama led the world from the front। Multiple reasons, लेकिन major reason was one। ओबामा ने, यूएस ने दुनिया को लीड किया फ्रॉम द फ्रंट। कैसे? इंटरनल पॉलिसी शिफ्ट्स क्या किए? इंटरनल पॉलिसी शिफ्ट्स बाय ओबामा। Climate change was declared as the biggest threat to national security। Climate change was declared as the biggest threat to national security। इंटरनल लेवल पे दूसरा क्या हुआ? Substantial shift onto carbon free energy, green energy। एक्सटर्नल लेवल पे क्या किया?
played a leading role in convincing the major emitters to give a carbon cutoff plan. Played a leading role in convincing the major emitters, especially China, India, and South Africa. China, India, South Africa, and Brazil को कन्विंस करने में लीडिंग रोल प्ले किया ओबामा और उसकी टीम ने. Obama and his team. And two persons or personals are noteworthy in his team. दो बंदे उसकी टीम में noteworthy थे, जॉन केरी, जो बाइडेन. ठीक, ये ओबामा ने कर दिया. ट्रंप पुल्ड यूएस आउट. ट्रंप ने यूएस को निकाल दिया. कैसे यूएस को निकाल दिया? नंबर वन, या क्यों निकाला? If China, India, and other major emitters are not reducing their carbon emission, why US should do that? जब चाइना, इंडिया, बाकी emitters रिडक्शन नहीं कर रहे, हम क्यों करें? दूसरा, climate change is a myth. As the increase in world temperature is a natural process. ये एक natural process है. The world temperature increased in the past also, but then there was no carbon emission. वर्ल्ड टेम्परेचर तो पहले भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन तब कार्बन एमिशन तो इतना नहीं था. तो ये एक मिथ है. तीसरा, इट इज द कंस्पिरेसी थ्योरी फ्लोटेड बाय चाइना. कंस्पिरेसी थ्योरी है फ्लोटेड बाय चाइना टू स्लो डाउन द डेवलपमेंट ऑफ यूएस. तुम लोग रिटर्न के वाहिद बैच हो जिसको मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, या वाहिद क्लास हो. दो दफा पढ़ा दिया? नहीं, ये हो ही नहीं सकता. ये तुम लोगों ने कई सारे टॉपिक इसमें ऐसे अकेला अकेले पढ़े होंगे. क्लाइमेट वाला तो इस तरह तो रिपीट होंगे चीजें. तुम लोग हर चीज, आज जितना कुछ मैंने तुम लोगों को पढ़ाया सालों, और तुम लोग कहीं से पढ़ के दिखाओ. हाँ जी. ओके, नेक्स्ट. थैंक यू. वो लोग यहीं पे बैठे हैं साले, लेकिन चुप हैं. तुम लोगों को क्या पड़ी है उन लोगों में? दफा करो. कोई कसम से कोई ऐसे गई गुजरी शक्लें जिस तरह मेरी है. हाँ जी, डोंट वरी. जिस तरह तुम लोगों की है तो सब फारिग हो सालों. फोकस करो ऑन योर. व्हाई डू यू आर हैविंग दिस खामखा डाइवर्जन्स? ओके, फारिग कौम है. आदि कौम तो बस एक चीज चाहिए, शुगल नहीं, शादियां करते हैं. हाँ, ये भी है सर. ना दिल करता लुतर मारो लोगों को. यार कोई खुद से कुछ पहले कुछ बनाओ. मेक योर रिस्पेक्ट, अर्न योर रिस्पेक्ट. उसके बाद जो करना है करो.
गैरत करना बहुत जरूरी है लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गैरत। जब तक वो ना हो ना कि हाँ जी रिश्ते आसमानों पे बने होते हैं, जैसे तुम्हारे लिए बड़े बैठे हुए हैं, रिश्ते आसमानों पे बैठे हुए हैं, बने हुए होते हैं। ओके, ट्रस्ट मी एवरीथिंग कम्स। फर्स्ट मेक यूर सेल्फ कैपेबल। बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, पैसा भी आ जाता है, इज्जत भी आ जाती है, और चाहने वाले भी आ जाते हैं। ट्रस्ट मी। यस। तो इन चीजों में डाइवर्जन में मत पड़ो। आई हेट डाइवर्जन। हाँ, जब मैं खुद करना चाहता वाला कहानी है। हाँ जी, साथ जिया की तो मैंने वाट लगा दी बेचारा। और तुम लोगों ने जनान मूवी देखी है? ये तो वो जनान वाला कैरेक्टर है। हमारा एक स्टूडेंट है यहाँ पे, जनान मूवी देखी है? Yes, sir. हाँ, उसमें एक कैरेक्टर है, बड़ा छोटा सा बच्चा है, वो माशाल्लाह जवान हो गया है। हाँ जी। मैंने पहले क्लास में उसको पहचाना था, मैंने कहा तुम तो वही नहीं हो। ओके, ओके, नेक्स्ट। उसके बाद फिर ट्रंप ने निकाल दिया, अब बाइडेन क्या करेगा? बाइडेन हैज अनाउंस्ड इन हिज फर्स्ट स्पीच, पहली स्पीच में उसने अनाउंस किया कि यूएस वुड रीजॉइन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। यूएस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को रीजॉइन करेगा। Not only would rejoin, but would lead the world from the front again. बाइडेन ने मराशे। ओके, वो लीड करेगा दुनिया को फ्रॉम द फ्रंट। मजीद Biden has appointed John Kerry, who was instrumental to Paris Climate Agreement, as his advisor on climate change. Further, he also announced, उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि America would once again revive the policy of clean and green energy production. बाइडन एंड नेटो, शॉर्ट कर रहा हूं बिल्कुल। NATO,
the military organization of 29 countries. अब 30 हो गए हैं, अब 30 countries, अब 30 हैं, 30 countries. इसमें कौन? यूएस, यूरोप, कनाडा, टर्की. अच्छा, वो पाकिस्तान भी अभी बहुत कुछ रहता है. अच्छा, the strongest ever military alliance in human history. मजीद इसमें क्या है? कलेक्टिव डिफेंस है. कलेक्टिव डिफेंस है इसमें, अंडर आर्टिकल 5 ऑफ नेटो चार्टर. मजीद सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर कौन? यूएस. मेजर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू नेटो कौन रहा है? सबसे बड़ा यूएस. ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? टू डिफेंड यूरोप and other allies against Russia. दूसरा, to defeat terrorism. उसके बाद फिर Trump came hard upon NATO also. वो कैसे? कि America cannot afford the financial burden of NATO anymore. Other members should equally contribute. बाकी member countries equally contribute करें. Why should America bear the burden only? ये उसके exact words हैं. जी.